हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी 24/7। मैं हूं आपका होस्ट और आज फिर आ गया हूं एक और धमाकेदार एनालिसिस के साथ। दोस्तों, जब भी हम टाटा ग्रुप का नाम सुनते हैं तो एक वर्ड दिमाग में सबसे पहले आता है, ट्रस्ट। लेकिन क्या सिर्फ ट्रस्ट से पैसा बनता है? बिल्कुल नहीं। पैसा बनता है सॉलिड नंबर्स और ग्रोथ से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्मॉल कैप छुपा रुस्तम स्टॉक की जिसने पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर्स के पैसे को मल्टीप्लाई किया है। मैं बात कर रहा हूं ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स एंड असेंबलीज लिमिटेड यानी एएसएल की। इनके Q4 के रिजल्ट्स अभी अभी आए हैं और मैं आपको बता दूं, नंबर्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सेल्स में जंप है, लेकिन प्रॉफिट ने तो पूरी कहानी ही बदल दी है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या फ्रेश एंट्री का सोच रहे हैं तो अगले कुछ मिनट्स मेरे साथ बने रहिए। हम एक एक डेटा पॉइंट को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि क्या ये टाटा का घोड़ा अब और तेज दौड़ने के लिए तैयार है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिजल्ट्स पर बात करने से पहले चेक करते हैं कंपनी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एएसएल असल में करती क्या है? क्योंकि जब तक आपको कंपनी की ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होगी, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो सुनिए, एएसएल यानी ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स एंड असेंबलीज लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो हमारी सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों का स्केलेटन तैयार करती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स यानी टैको की एक सब्सिडियरी है। इसका मतलब है कि इनके डीएनए में ही टाटा की रिलायबिलिटी है। टैको इसमें 75% स्टेक होल्ड करता है, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा कंफर्ट फैक्टर होता है। इनका काम क्या है? अब आप सोचेंगे, स्टैंपिंग्स मतलब क्या? देखिए, जब एक गाड़ी बनती है तो उसके मेटल पैनल्स जैसे कि डोर्स, रूफ, फ्लोर या इंजन के पास वाला बॉडी इनवाइट यानी बीआईडब्ल्यू स्ट्रक्चर, वो सब एएसएल बनाती है। इनके पास हाई टेंसाइल मटेरियल प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी है। ये फ्यूल टैंक्स, ऑयल सम्स और सस्पेंशन पार्ट्स भी बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये अब ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी एंटर कर चुके हैं, जहां ये बैटरी एनक्लोजर्स और लाइट वेट फ्रेम्स पर काम कर रहे हैं। इनके कस्टमर्स कौन हैं? इनका सबसे बड़ा कस्टमर तो टाटा मोटर्स खुद है, लेकिन इनका पोर्टफोलियो वहां खत्म नहीं होता। इनके पास फियाट, पियाजियो और अशोक लेलैंड जैसे जायंट्स भी एस कस्टमर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, कंपनी के पास पूरे इंडिया में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स हैं, पुणे, चाकन, पैंटनगर, सानंद, जमशेदपुर और लखनऊ में। इनके लोकेशन इनके कस्टमर्स के काफी पास है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होते हैं और एफिशिएंसी बढ़ती है। तो बेसिकली दोस्तों, जब भी आप रास्ते पर कोई टाटा कार या ट्रक देखते हैं, चांसेस हैं कि उसका एक बड़ा हिस्सा एएसएल की फैक्ट्री से ही बनकर आया है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों ये कंपनी ऑटो सेक्टर के ग्रोथ के लिए इतनी क्रिटिकल है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं उस पार्ट पर जिसके लिए आप सब रुका करते हैं, द फाइनेंशियल्स। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट जरूरी है, पर स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही असली कहानी बताता है। इस क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 250.2 करोड़ की सेल्स की है। अगर हम इसे पिछले साल के सेम क्वार्टर यानी Q4 FY25 के 199 करोड़ से कंपेयर करें तो हमें 25.7% की ग्रोथ दिख रही है। दोस्तों, 25% प्लस की सेल्स ग्रोथ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए काफी सॉलिड मानी जाती है, खासकर तब जब ऑटो सेक्टर में थोड़ी बहुत साइक्लिक स्लोडाउन की बातें हो रही हों। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16.9 करोड़ आया है, जो पिछले साल सिर्फ 11.5 करोड़ था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है मार्जिन्स। इनके मार्जिन्स 5.8% से सुधर कर 6.78% पर आ गए हैं। अब आप सोचेंगे, सिर्फ 1% का इंप्रूवमेंट? दोस्तों, इन कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल यानी स्टील का रेट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। 1% मार्जिन एक्सपांशन का मतलब है कंपनी अपनी इंटरनल कॉस्ट्स को बहुत स्मार्टली मैनेज कर रही है। अब दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी पैट 7.47 करोड़ रहा है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये सिर्फ 3.57 करोड़ था। मतलब दोस्तों, 109% की YOY ग्रोथ, प्रॉफिट सीधा डबल से भी ज्यादा। जब किसी स्मॉल कैप कंपनी का प्रॉफिट इतने बड़े मार्जिन से जंप करता है तो मार्केट उसे पॉजिटिव सरप्राइज की तरह लेता है। प्रॉफिट बढ़ा है तो उसका फायदा शेयर होल्डर्स को भी दिख रहा है। EPS 2.25 से बढ़कर 4.71 हो गया है, यानी हर शेयर पर कंपनी की कमाई डबल से भी ज्यादा हो गई है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, असल की बैलेंस शीट में डेट यानी कर्जा अभी भी थोड़ा ज्यादा है। इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 के ऊपर है, जो कि सेफ तो है पर ग्रेट नहीं। तो एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर हमें रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी के डेट रिडक्शन प्लान पर भी नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग सिर्फ प्रॉफिट देखकर स्टॉक खरीद लेते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो कंपनी की बैलेंस शीट और रेशियोज को चेक करे। क्योंकि प्रॉफिट तो एक क्वार्टर में बढ़ सकता है, पर बैलेंस शीट बताती है कि कंपनी कितनी मजबूत है। तो चलिए असल का एक क्विक हेल्थ चेकअप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की, यानी कर्जा। असल का डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 10.29 है।
दोस्तों टेक्निकली ये काफ़ी हाई है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। पिछले कुछ सालों में इनका इक्विटी नेगेटिव था, जो अब पॉजिटिव हो चुका है, यानी 8.7 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल हेल्थ सुधार रही है। अब कर्जा है तो ब्याज यानी इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.4 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है, उससे वो अपना इंटरेस्ट 2.4 बार चुका सकती है। 1.5 से नीचे खतरा होता है, तो फिलहाल असल सेफ जोन में तो है, पर हम इसे वेरी कंफर्टेबल नहीं बोल सकते। इनका करंट रेशियो 0.74 है। आइडियली ये 1 के ऊपर होना चाहिए। ये बताता है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कवर करने के लिए असेट्स थोड़े कम हैं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, इनको वर्किंग कैपिटल और फंडिंग की दिक्कत नहीं आती। एक पॉजिटिव बात देखिए, इनका टोटल एसेट बेस 294 करोड़ से बढ़कर अब लगभग 300 करोड़ टच कर रहा है। कंपनी नए इक्विपमेंट और मशीनरी में इन्वेस्ट कर रही है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 49% के आसपास दिख रहा है एनुअलाइज्ड। दोस्तों 49% का ROCE मैन्युफैक्चरिंग में देखना काफ़ी रेयर है। ये बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल को बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ कर रही है पैसा बनाने के लिए। तो बैलेंस शीट का वर्डिक्ट क्या है? गुड पॉइंट्स ये है कि ROCE कमाल का है और इक्विटी पॉजिटिव जोन में आ गई है। कॉशन की बात है, कर्जा यानी डेट अभी भी हाई है। अगर कंपनी अगले 2-3 क्वार्टर्स में अपना डेट कम करती है, तो ये स्टॉक मल्टी बैगर से मेगा बैगर बनने का दम रखता है। असल को इनके पीयर्स के साथ कंपेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में हर कंपनी का फोकस अलग होता है। जहां असल शीट मेटल स्टैंपिंग्स में एक्सपर्ट है, वहीं JBM ऑटो बसेस और कंपोनेंट्स दोनों में है, और गैब्रियल इंडिया का फोकस सस्पेंशन सिस्टम्स पर है। वैल्यूएशन, असल का PE रेशियो 38.27 इसके बड़े पीयर्स जैसे JBM ऑटो 67.5 और गैब्रियल इंडिया 57.1 के मुकाबले काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसका मतलब है कि ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक अभी भी बहुत महंगा नहीं हुआ है। ग्रोथ मोमेंटम, असल ने इस क्वार्टर में 139.5% की प्रॉफिट ग्रोथ दी है, जो JBM ऑटो की 4.29% ग्रोथ के सामने बहुत ज्यादा है। ये बताता है कि असल में रिकवरी और एक्सपेंशन काफी फास्ट हो रहा है। एफिशिएंसी ROCE, असल का ROCE 24.15% है, जो JBM और माइंडा कॉर्प यानी अप्रॉक्स 14% से बेहतर है। सिर्फ गैब्रियल इंडिया यानी 29.9% ही इससे आगे है, जो बताता है कि असल अपने कैपिटल का बहुत सही यूज कर रही है। स्केल, एक बात ध्यान रखने वाली है कि असल एक स्मॉल कैप कंपनी है, 759 करोड़, जबकि JBM और माइंडा लार्ज कैप जोन में आती है। इसीलिए असल में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। किसी भी कंपनी में सबसे बड़ा सवाल ये होता है, पैसा किसका लगा है, क्योंकि अगर प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर भरोसा है तो ही हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो चलिए असल का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च 2026 क्वार्टर चेक करते हैं। प्रमोटर्स, द स्ट्रेंथ। यहां दोस्तों सबसे बड़ी खबर है इनकी स्टेबिलिटी। प्रमोटर्स के पास पूरे 75% स्टेक है, और ये 75% किसके पास है? टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स लिमिटेड। टाटा ग्रुप ने अपना मैक्सिमम लिमिट सेबी रूल्स के मुताबिक मेंटेन करके रखा है। ये बताता है कि प्रमोटर्स को कंपनी के फ्यूचर पर पूरा भरोसा है। पब्लिक होल्डिंग, द रिटेल इन्वेस्टर्स। बाकी का 25% स्टेक हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स और पब्लिक के पास है। इसमें से इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, जिनका कैपिटल 2 लाख से कम है, के पास लगभग 18.6% हिस्सा है। बाकी का हिस्सा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और बॉडीज कॉर्पोरेट के पास है। FIIs और DIIs, द मिसिंग पीस। यहां पर एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स और DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग यहां ना के बराबर है, अप्रॉक्स 0.01% है। इसका मतलब क्या है? फिलहाल ये स्टॉक बड़े इंस्टीट्यूशंस के रेडार पर नहीं है। अक्सर स्मॉल कैप स्टॉक्स में ऐसा होता है, और जब बड़े इंस्टीट्यूशंस एंट्री लेना शुरू करते हैं, तभी स्टॉक में बड़ा री रेटिंग आता है। प्लेजिंग का क्या सीन है? दोस्तों एक और बहुत पॉजिटिव बात, प्रमोटर प्लेजिंग 0 है, मतलब टाटा ग्रुप ने अपना एक भी शेयर गिरवी यानी मॉर्टगेज नहीं रखा है। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एक बड़ा साइन है। दोस्तों कोई भी एनालिसिस तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उसके प्रोज और कॉन्स यानी फायदे और नुकसान को ना समझ लें। असल के Q4 रिजल्ट सॉलिड हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको दोनों साइड्स पता होने चाहिए। तो चलिए क्विक बुल वर्सेस बेयर चेक करते हैं। द प्रोज, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। टाटा ग्रुप लेगेसी, सबसे बड़ा एडवांटेज है टाटा ऑटोकॉम की बैकिंग। इसका मतलब है कि कंपनी के पास मैनेजमेंट एक्सपर्टीज और फंडिंग की कभी कमी नहीं होगी। एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ, जैसा हमने फाइनेंशियल्स में देखा, 109% की ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ कोई छोटी बात नहीं है। कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुधर रही है। स्ट्रेटेजिक क्लाइंट बेस, इनका मेजर रेवेन्यू टाटा मोटर्स से आता है, जो फिलहाल इंडियन पैसेंजर व्हीकल और EV मार्केट में लीडर है। टाटा मोटर्स ग्रो करेगी तो ASL की ग्रोथ पक्की है।
ऑपरेटिंग मार्जिन्स का 5.8% से बढ़कर 6.78% होना ये बताता है कि कंपनी रॉ मटेरियल प्राइसेस और इंटरनल कॉस्ट को अच्छे से हैंडल कर रही है। द कॉन्स, रिस्क्स एंड चैलेंजेस। हाई डेट टू इक्विटी, कंपनी पर कर्जा अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इक्विटी पॉजिटिव हो गई है, लेकिन हाई डेट हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर बनाए रखता है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, इनका काफ़ी बड़ा बिजनेस सिर्फ 1-2 क्लाइंट्स टाटा मोटर्स लेलैंड पर डिपेंड करता है। अगर इन क्लाइंट्स की सेल्स में गिरावट आई तो ASL पर उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। हाई वैल्यूएशन, इतने बड़े रनअप के बाद स्टॉक का PE रेशियो थोड़ा महंगा लग सकता है। इसका मतलब है कि मार्केट ने पहले से ही अच्छे रिजल्ट्स को प्राइस इन कर लिया है। सिक्लिकल नेचर, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री हमेशा सिक्लिकल होती है। अगर इकोनॉमी में स्लोडाउन आया तो लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे और इनका बिजनेस हिट होगा। तो दोस्तों, इतना सब कुछ देखने के बाद फाइनेंशियल्स, पीयर्स और शेयर होल्डिंग, अब सवाल आता है कि कंक्लूजन क्या है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट 3 पॉइंट्स में। ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप हाई ग्रोथ और हाई रिस्क लेने को तैयार हैं तो ASL एक सॉलिड टाटा बेट हो सकती है। 109% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती है कि कंपनी ट्रैक पर है। EV सेक्टर की ग्रोथ इसके लिए फ्यूल का काम करेगी। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए अगर आपको सेफ और स्टेबल रिटर्न्स चाहिए तो फिलहाल थोड़ा रुकिए और वॉच कीजिए, यानी वेट एंड वॉच कीजिए। कंपनी पर कर्जा ज्यादा है और स्टॉक का PE थोड़ा एक्सपेंसिव जोन में है। अगले 1-2 क्वार्टर्स में अगर कंपनी डेट कम करती है तो ये एंट्री का बेस्ट टाइम होगा। करंट शेयर होल्डर्स के लिए अगर आपने इसे लोअर लेवल्स पर लिया है तो दोस्तों होल्ड करने में ही समझदारी है। टाटा ग्रुप की बैकिंग और 75% प्रमोटर होल्डिंग आपको एक सेफ्टी नेट देती है। ASL एक ऐसी कंपनी है जो स्मॉल कैप से मिड कैप बनने की पूरी काबिलियत रखती है, लेकिन रास्ता थोड़ा बम्पी हो सकता है डेट की वजह से। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा वही बनाता है जो डेटा को काफ़ी अच्छे से पढ़ा और समझता है और पेशेंस रखता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ASL Q4 रिजल्ट्स का ये डीप डाइव आपको पसंद आया होगा। आपका क्या प्लान है? आपने कितने शेयर्स लिए हैं या लेने वाले हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और निफ्टी 247 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।